Yes, we are live now. Hello, friends. This is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. तो स्टार्ट करेंगे. आज दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिस पे हमें चर्चा करनी है और एक ही मुद्दे को लेकर के पूरी कहानी है. और अभी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ने एक पूरी मीटिंग बुलाई जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन हैं उनको शामिल किया गया. और इससे सुपर टेट या यूपी टेट का क्या संबंध हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे. और ट्विटर पे आप लोग या प्रयागराज भी हम लोग पहुंचे और आप लोगों ने काफ़ी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर की ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से. जहां मैं शेयर कर पाई मैंने भी की. अब डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है और ये कुछ ट्वीट हैं जो योगी आदित्यनाथ ऑफिस के माध्यम से किए गए, यानी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस के माध्यम से ये ट्वीट किए गए हैं. चलिए समझते हैं कहानी. एक तो ये है इसमें कि प्रदेश में ई अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, यानी जो अधियाचन है या जो आपका डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो जो है ऑनलाइन ही पता लग जाए. अलग अलग डिपार्टमेंट कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी विज्ञप्ति जानी है, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट देख करके बताए कि कितनी रिक्तियां हैं. और अलग अलग डिपार्टमेंट, ये चीज़ ऑनलाइन ही हो जाएगी, अलग से ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक तो ये बात है इसमें. दूसरा और भी कुछ चीज़ें इसमें जो आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरपर्सन हैं वो भी शामिल हैं और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की, उत्तर प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सभी के चेयरपर्सन शामिल हैं. और ये इन जनरल बात कही गई है, यानी सामान्य तौर पे बात की गई है कि जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, यानी जहां पे भी नियुक्ति की आवश्यकता है. अब इसमें थोड़ा सा पेच ये है क्योंकि हर दूसरे दिन हम ये सुन लेते हैं कि वैकेंसी की जरूरत है और फिर अनुपात समानुपात या टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो बराबर हो जाता है यूपी में. तो ये एक बड़ी समस्या है. पहले इस चीज पे क्लैरिटी मिलेगी तब आगे बात बन पाएगी. और जो पेंडिंग आपकी वैकेंसीज हैं उन पे भी अभी एग्जाम का कैलेंडर कब जारी होता है ये देखना बाकी है. बट हाँ, इस चीज को क्लियरली, और वहां के सीएम ने पहले भी कई बार, जब मैं गई थी जो आंदोलन था उसमें, उससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, 2 से 3 बार, कि वैकेंसी आएगी टीचिंग को लेकर के भी. तो वो एक पॉजिटिव बात इसको हम कह सकते हैं, एक इशारा है कि हाँ, जब सभी की वैकेंसी, इसमें दिल्ली पुलिस जो, सॉरी, यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली उसको एक मॉडल मान करके चलने की बात कही गई है कि टाइमली चीजें हो जाए फटाफट से, उस तरह से सारी रिक्तियां भरी जाएं. तो किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक तो पेंडेंसी नहीं, यानी लेट नहीं करेंगे, पेंडिंग नहीं होंगी, चीजें तुरंत होनी चाहिए. और हर हाल में समय सीमा के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएं. जो बात हमने भी डिस्कस की थी कि कैलेंडर हो, एक प्रॉपरली टाइम पता हो, इस साल ये वाली भर्ती आएगी, इतनी जगह खाली है, वो सारी चीजें क्लियर हो. दूसरी एक चीज है, किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए. वो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेपर आउट हो जाता है या लीक हो जाता है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो इसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि सीसीटीवी वगैरह का ध्यान रखा जाए और परीक्षा केंद्र जो है वो प्राइवेट संस्थाएं ना बने, वो आपके जो पब्लिक केंद्र बनने चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने चाहिए. और इसके अलावा परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी, मतलब ठीक से चीजें हो. पहले तो वैकेंसी आए टाइमली, सारे जो चेयरपर्सन है उनको ये बात कही गई है कि वो अधियाचन ऑनलाइन ले लें. अब तो ई अधियाचन होगा तो थोड़ा जल्दी चीजें हो जाएंगी. और दूसरा, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है उसके हिसाब से एक प्रॉपर कैलेंडर जारी हो और टाइमली एग्जाम्स भी हो. ये सभी डिपार्टमेंट की बात है, इसमें टीचिंग भी शामिल है. ठीक. और ये एक न्यूज की कटिंग है जो आपने शायद देखी भी होगी कि सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र शीघ्र भेजें भर्ती प्रस्ताव. सीएम ने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों के लिए निर्देश दिए हैं. और इसमें यह बात भी कही गई है कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा बनी मॉडल, इसकी प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड भी अपनाएं कि चीजें स्पीड अप हो, टाइमली हो. तो ये एक चीज है जो इंडिकेट करती है कि हाँ, पॉजिटिवली भर्ती निकलेगी. और कब निकलेगी ये हमें नहीं पता. बट अगेन, पिछले साल शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था, इस साल जो है उसकी अध्यक्षा महोदय नियुक्त हो गई हैं. और अभी पूरी एक मीटिंग बुला करके वहाँ के सीएम ने, यूपी के सीएम ने, और सभी डिपार्टमेंट से चेयरपर्सन को बुलाया है. और आगे की प्रक्रिया जिस डिपार्टमेंट में जहां जहां नीड है वहां भर्ती आएगी, ऐसी बात कही जा रही है. तो एक उम्मीद जगती है कि हाँ, टीचिंग में भी भर्ती आएगी. अब पीआरटी लेवल पे, टीजीटी पे के पीजीटी पे ये पता लगेगा जब पहले क्लैरिटी आए, क्योंकि वहां ये बड़ी समस्या है कि जब देखो तीसरे दिन, जबकि हर साल टीचर्स रिटायर भी हो रहे हैं, एनरोल भी कर रहे हैं बच्चे. कल भी किसी ने मुझे टैग किया था इंस्टाग्राम पे, मुझे याद आ रहा है कि कुछ स्कूल्स भी बंद होने की कगार पे, इस तरह की चीजें हैं. तो अब टोटली ये तो गवर्नमेंट के हाथ में कि वो बताएं कि कितनी रिक्तियां हैं, किन पदों पर हैं, किस तरफ चीजें जा रही हैं, और एक सही
अमाउंट में या सही संख्या में जो है भर्ती निकलनी चाहिए, क्योंकि पिछले कितने 2019 में लास्ट पेपर हुआ था आई थिंक, तो 5 साल इस चीज़ को हो गए हैं, 3-4 साल आपके यूपी टेट को भी हो गए हैं, और वैकेंसी आते आते 6 साल ही हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये ट्वीट्स देख करके। तो ये एक छोटी सी बात है, आप लोग अपनी तैयारी बना करके रखिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो पेपर कई बार जल्दी हो जाता है, तो उस चीज़ की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट, जो भी सिलेबस में चेंज होगा वो तब का तब देखेंगे, बट जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप तैयार करके ही रखें। आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करके रखें। तो ये एक बात है। क्लास आपकी नहीं, कल तो क्लास हुई थी भाई ऐप पर, आज क्लासेस नहीं हो पाई हैं आपकी, कल मैं क्लास लूंगी प्रॉपर्ली। आज मैं ऑफिस में थोड़ी सी व्यस्त रही दिन में। आपका जो ये सीटेट का बैच आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, चाहे वो कंटेंट हो आपका, जो जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, पीडीएफ हो एनसीईआरटी की, तो वो टीम के साथ बैठ करके एक डिस्कशन था, वो वीडियो भी आपके साथ जल्दी आ जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा व्यस्त रही, बाकी आपकी क्लासेस कल से कंटिन्यू चलेंगी। यूट्यूब पे भी कल रात 9 बजे से आपका जो सीटेट की क्लासेस हैं यूट्यूब वाली वो कंटिन्यू हो जाएंगी। जो बैच की क्लास है आपकी 5:30 वाली सीटेट की, वो कंटिन्यू होगी, और अदर बैचेस की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। आज ऑफ लेना पड़ा था, ठीक। और बीएड वालों के लिए वैकेंसी आ जाए, वो सभी के लिए ज़रूरी है कि हर एक लेवल पे वैकेंसी निकले, क्योंकि इतने टाइम से भर्ती हुई नहीं है, और ये जो पिछला मामला है जिसमें दिक्कत है वो सब चीज़ें क्लियर हों, तो उम्मीद तो बिल्कुल लगाई जा सकती है। ये चीज़ देख करके एक रे ऑफ होप तो डेवलप होती ही है ना, कि एक आशा की किरण तो जगती है कि हाँ चीज़ें अभी होंगी और थोड़ा स्पीड अप होंगी, जल्दी से होंगी। तो यही एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज़ से। धन्यवाद।